तो मैं अब यहाँ करने आई थी सिलाई और ये रहा ट्राउज़र। ये मैंने अभी मतलब सूट कटिंग किया है तकरीबन आज से 1 डेढ़ घंटा पहले और मैंने इसे आधे से ज़्यादा सिलाई कर भी लिया। ये रहा इसका बैक नेक बन चुका है। फ्रंट नेक पे मैंने ये लगाया है एक अलग से, इसका गला था वो फिटिंग वगैरह हो चुकी है। ट्राउज़र पे मैं आ चुकी थी। ट्राउज़र का भी पांचा नेफा जोड़ सब फाइनल हो चुका है, मगर आधे में मुझे बुलावा आ चुका है मूवी देखने के लिए और मैं ये छोड़कर जा भी रही हूँ मूवी देखने। मैंने सोचा था मैं ये अभी के अभी पूरा कर लूँगी, मगर मेरी माँ को और मेरी बहन को बहुत जल्दी है कि वो मूवी देखें। और मूवी भी कौन सी? स्त्री मूवी देखते हैं। अभी तकरीबन 12 का टाइम हो रहा है। देखते देखते 1:30-2 बज ही जाने हैं। देखूँगी, अगर नींद ना आ रही हो तो मैं आ जाऊँगी सिलाई करने के लिए। तो मूवी देखने के बाद मैं दोबारा से आ चुकी हूँ। टाइम तकरीबन हो रहा है 1 और जो है ना अब इसका जो है ना मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कर ही देती हूँ, मगर ये फुल तो नहीं होगा आज क्योंकि इसके ट्राउज़र का मैचिंग का मेरे पास धागा नहीं है और ट्राउज़र पे करनी है थोड़ी सी मुझे डिज़ाइनिंग भी। तो देखते हैं, अगर कोई जुगाड़ लग जाता है तो ठीक, वरना ट्राउज़र कल होगा और शर्ट में आज। तो ये रहा सूट का नेक, कुछ इस तरह का है नेक। ये रहा और ये सेम बन स्लीव्स पे भी आया है दोनों। इसका बॉर्डर था वो मैंने निकाल लिया, वो यूज़ होगा ट्राउज़र के लिए। और ट्राउज़र बस इतना ही काम हो सका क्योंकि जो है मेरे पास वही धागा नहीं है और जुगाड़ भी नहीं रख सकता, मतलब इतना क्लीन नहीं आएगा, नीट नहीं आएगा, इसलिए जो है मैं इसे नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर भी पलटा लगना है और उसमें भी यूज़ होगा ऐसा धागा। तो बस जो धागे का काम था वो जो मतलब काम रुका है वो सिर्फ धागे की वजह से भी रुका है। तो काम को यहीं रोकते हैं, पैकअप करते हैं और करते हैं सोने की तैयारी। तो कल मैं धागा मंगाऊंगी इसके मैचिंग का और इस सूट को कल मैं फाइनल कर दूंगी। ये रहा, इसका बॉर्डर दिखा देती हूँ, इस तरह का है और जो स्लीव्स का बॉर्डर है वो लगेगा ट्राउज़र पे और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बाकी है। सिंपल सी है, कुछ ख़ास नहीं, मगर मैचिंग धागा तो होना चाहिए ना। अब हो चुका है अगला दिन और सुबह ही सुबह ये स्त्री जा रही है वापस होने के लिए। वापस नहीं, मतलब एक्सचेंज या अगर रिपेयर हो सकती है उन्हें, क्योंकि ये सही गर्म नहीं कर रही है, मतलब बहुत स्लो गर्म होती है ये स्त्री। तो मेरे पेरेंट्स जा चुके हैं स्त्री और मैं खा रही हूँ ये मज़ेदार सी होममेड जेली। तो मैंने सुकून से तो पहले ये एंजॉय की, उसके बाद मैंने पढ़ाया अपने स्टूडेंट्स को, उनके साथ दिमाग लगाया। और मैं ट्रेडर्स और कराची में मौजूद लोगों को तो ये ज़रूर ही पता होगा कि ये कौन सी शॉप है और क्या ही यहाँ मिलता है। तो मतलब ये जो है एक फेमस शॉप है कराची की और जहाँ पर सभी चीज़ें होलसेल प्राइस में मिलती हैं, यानी बहुत कम प्राइस में मिलती हैं। तो हमने इससे पहले भी यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लिए हैं और वो बहुत अच्छे भी थे। तो आयरन का ही मसला था, मगर हमने जब इसे करवाया ठीक तो उसके बाद ये मतलब सेट हो चुकी थी। तो उसके बाद जो है गुल प्लाजा का यहाँ चक्कर लग रहा है। बाय द वे मैं भी यहाँ नहीं गई हूँ कभी, तो मेरे पेरेंट्स यहाँ गए थे शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पर सभी चीज़ें मिलती हैं मगर बहुत ही कम प्राइस में। होलसेलर है यहाँ सभी, तो होलसेल प्राइस में ही मिलती है सभी चीज़ें, फिर चाहे वो बच्चों के कपड़े हो, बड़ों के कपड़े हों, स्टिच आउटफिट हो या अनस्टिच हो। और इसके अलावा मतलब यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें थी, किचन गैजेट्स से और किचन की क्रॉकरी वगैरह, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर वही मिलती है। और कुछ जो है डेकोरेशन हो गए या आउटफिट्स हो गए, वो यहाँ पर उसकी कम वैरायटी होगी। यहाँ पर ज़्यादातर किचन आइटम्स ही मिलेंगे, फिर चाहे वो क्रॉकरी हो, गैजेट्स हो या कोई भी चीज़ हो किचन की। तो उसके अलावा यहाँ पर कुछ कुर्तियाँ भी है 2 पीस और ये है 1000 में, मतलब नॉर्मल प्राइस ही है, कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पर मिल जाती हैं 1300 का सेम फैब्रिक और सेम डिज़ाइन। और इसके अलावा यहाँ पर गैजेट बहुत अच्छे थे जिनकी प्राइस थी सिर्फ 200। मैक्सिमम चीज़ें जो है ना 200 की ही थी। तो आज भी हमारे घर बहुत सी चीज़ें आई, जिसमें सबसे पहले तो थे नॉन स्टिक के लिए हमारे कुछ स्पून्स, जो कि हमारे नॉन स्टिक बर्तन में ही यूज़ होंगे। इसके अलावा क्रॉकरी भी यहाँ पर आप देखें डिफरेंट है। क्रॉकरी जो है ना हमारे घर में ही बहुत ज़्यादा है, फिर चाहे वो देगची हो, पतीले हो, कोई कढ़ाई हो, ग्लास हो, प्लेट्स हो, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी कि हमारे पास रखने की जगह नहीं होती। तो हमने ना मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, ज़रूरत के तौर पर ही ली, क्योंकि ये चीज़ें जितनी लो बस जो है ना नीयत नहीं बढ़ती, क्या कहें, मतलब हिर्स रहती है इंसान के अंदर कि ये भी ले लें और ये भी ले लें। तो ज़्यादा बेहतर है कि मतलब ज़रूरत की चीज़ें ही ले इंसान। तो हमने क्या शॉपिंग की वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी लास्ट में। और
ये रहे कुछ बेबी बॉय और बेबी गर्ल्स के भी आउटफिट। तो यहाँ पर जो है ना ये मतलब आउटफिट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा अच्छे वाले भी होते हैं, मगर ये जो वीकली बाज़ार में जुमेरात जुम्मा हफ्ता बाज़ारों में लगते हैं ये उस तरह के आउटफिट से, और बल्कि इनकी प्राइस भी काफ़ी कम थी, ये तकरीबन 700 से 800 के दरमियान में थे। मगर वही बात आती है कि इनका फैब्रिक मटेरियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो गैजेट्स यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तादाद में मिल जाएंगे। मतलब आपने जो गैजेट देखा है दराज में हो या चाहे दुनिया की किसी भी कोने में, वो आपको यहाँ गुल प्लाजा में लाजमी मिलेगा। गुल प्लाजा में आने के बाद क्या ही हर्ज है कि हम चले जाएं हॉट एंड रोल यानी बंस रोड का फेमस रेस्टोरेंट। ये भी काफ़ी फेमस है टिकटॉक और अपने सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि जो है इसकी काफ़ी हाइप है कि ये अच्छी डील्स देते हैं और वो बहुत ही कम प्राइस में। तो लास्ट टाइम जो हमारे घर आया था बर्गर, जो हमारे लिए पार्सल आया था, वो यही चीज़ थी, मतलब इसी रेस्टोरेंट से आया था। तो आज भी जो है मेरे पेरेंट्स ने यही ऑर्डर किया और यही मील एंजॉय किया, वो भी हमारे बगैर। और हम मासूम बेचारे घर में बैठे थे और अपने पेरेंट्स की राह तक रहे थे, मगर हमें क्या पता था कि हमारे पीछे ये सारे काम हो रहे हैं। तो खैर जो है खाना इस वक्त तक तो हो ही चुका है, और ये भी अगेन वही डील थी जिसमें बर्गर, रोल, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक है। इतना अच्छा खाना खा लिया हो तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई आइसक्रीम ना खाए, मतलब ये तो मुमकिन बात नहीं है। तो आइसक्रीम तो खानी बनती ही थी, और आइसक्रीम भी हो बंस रोड की, तो इसे कोई इनकार कैसे ही कर सकता है। तो सबसे पहले आई तो मटका कुल्फ़ी, मटका कुल्फ़ी के बाद आ जाता है ये फालूदा नहीं सॉरी रबड़ी भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो हमारे लिए लास्ट टाइम पार्सल भी आई थी। और रबड़ी के बाद आ जाता है ये फालूदा भी। तो यहाँ का फालूदा बाय द वे मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया हुआ है, मेरे पेरेंट्स ने ही किया था। नेक्स्ट टाइम मैं तो ज़रूर यहाँ जाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अब तक बंस रोड का चक्कर नहीं लगाया है, तो लगाना तो बनता है, क्योंकि वहाँ हमें मिलने वाला है बहुत सारा कंटेंट। तो ये थी हमारी सारी शॉपिंग, और इस्त्री भी आ चुकी है फाइनली रिपेयर होके और हाथ लग गई है ये मेरे। तो मैंने इसे चेक किया, तो चेक करने के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना अपना सूट के भी, मतलब थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग थी उसे भी मैंने कट कर लिया, कि साथ ही साथ चेक भी हो जाएगी और डिज़ाइनिंग का भी मेरा काम निकल जाएगा। तो चेक तो हो चुकी है, आयरन बिल्कुल सही हो चुकी है। तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग यही एंड करते हैं, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।